नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बुधवार, बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बुधवार का मतलब मरकरी प्लैनेट से है। दोस्तों, आज का शब्द है तृप्ति, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। हम लोग अक्सर बचपन से किताबों में अथवा बड़े बुजुर्गों से, बुद्धिजीवियों को कहते सुनते सुना है कि संतोषम परम सुखम, संतोष में ही परम सुख है। जो मिल गया उसी में खुश रहो। संतुष्टि से बढ़कर कुछ भी नहीं। संतोष करने से, संतुष्ट होने में ही सब कुछ है। ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है। जो मिल गया उसी में खुश रहने वाली बात तो मैं समझता हूं जो लोग बीमार हैं अथवा जो मौत के कगार पे हैं उनको ये सच प्रतीत होती है। बाकी स्वस्थ इंसान के लिए जो मिल गया उसमें वो संतुष्ट नहीं हो सकता। वो तो एक के बाद एक पाना चाहता है, और पाए भी क्यों नहीं। मनुष्य के लिए कोई सीमा नहीं है। उसकी ऊपर की सीमा तो है ही नहीं। वो तो अनंत है, अपार संभावनाएं हैं। फिर वो संतुष्ट क्यों हो, फिर वो संतोष क्यों करे। बात यहां है। हमसे तो बेहतर जानवर हैं। वो संतुष्ट हैं, वो खुश हैं, उनको संतोष है। वो खा लिया, सो गए, फिर आगे की नहीं सोचना। आप फर्क करके देखिए, हम में उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। हम जैसे जीते हैं वैसे वो भी जीते हैं। हमारा जीने का, हमारे भी बच्चे पैदा होते हैं, उनके भी बच्चे पैदा होते हैं बिना झंझट के। उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं बिना किसी प्रकृति के नुकसान पहुंचाए, हर तरह से। और हमारे बच्चे बहुत शोरगुल हो हल्ला के साथ बड़े होते हैं, और वो अपनी समस्त इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। उनकी जीवन चल रही होती है प्रकृति के साथ, तन्मयता के साथ, जानवरों के। और हम मनुष्यों का जीवन सब कुछ अस्त व्यस्त करने लगते हैं, सब कुछ उलझन में डाल देते हैं। इतना ज्यादा हम खुद के लिए जाल तैयार कर देते हैं कि हम इस बात को भी सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हमारा शरीर भी नश्वर है, हमें भी मर जाना है, अमर नहीं है। तो फिर जब तक ये आंखें खुली हैं तब तक वो जो कुछ आपके पास है वो आपका है। आंख बंद होने के बाद वो आपका नहीं है, वो फिर किसका है पता नहीं। तो दोस्तों, संतुष्टि तो होने ही वाली नहीं है। एक के बाद एक चाहने की इच्छा होती है। जानवरों की तो सीमा है, नीचे एक सीमा है, एक ऊपर है। उस सीमा के भीतर ही रहते हैं। भौतिक का मतलब क्या है कि एक सीमा, तय सीमा के अंदर भौतिक हो गया। जो तय सीमा के अंदर नहीं है वो अभौतिक हो गया। तो हम मनुष्यों के लिए तय सीमा के अंदर नहीं है। हमारी सीमाएं ऊपर तो खुली हुई हैं, अपार संभावनाएं हैं। आप अपनी पात्रता और क्षमता के हिसाब से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी दृष्टि और आपका इरादा। तो दोस्तों, एक बात तो तय है कि तृप्ति कहीं नहीं मिलती, संतुष्टि कहीं नहीं मिलती। तो जहां तृप्ति मिलती है, जहां संतुष्टि मिलती है, उसको ही क्यों नहीं पाया जाए। सब कुछ पाने में, किसी चीज को पा लेने पर खुशी नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलता। उसके बाद फिर कोई और नई चीज पाने की इच्छा होती है। संतुष्टि तो तब मिलती है सब कुछ छोड़ने में। सब कुछ छोड़ दो, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रखो, फिर आपको सब कुछ मिल जाता है। फिर आपको संतुष्टि मिल जाती है, फिर आपको तृप्ति हो जाती है। तृप्ति तभी होती है जब परमात्मा के समंदर में डुबकी लगा लो, परम को ही प्राप्त कर लो, सब कुछ प्राप्त हो गया। फिर तृप्ति नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो परम को पाने के लिए
आपको परम के रास्तों में अग्रसर होना पड़ेगा। तृप्ति कहीं नहीं है। आप चाहे सोना के मुकुट पहन लो, हीरे के मुकुट पहन लो, फिर आप सोना के पहनोगे तो हीरे की मुकुट पहनने की इच्छा होगी, हीरे के पहनोगे तो उससे भी कुछ ज़्यादा, उससे भी कुछ ज़्यादा। ये निरंतर जो हमारा स्वभाव है, हम उसके तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं और बीच में ही मौत आ जाती है। फिर ना हम इसका मज़ा ले पाते, ना उसका मज़ा ले पाते, ना परम तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, पाना ही है तो उस परम को पाओ जहाँ तृप्ति मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा, फिर किस चीज़ की पाने की इच्छा ही ना रह जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दिया जाए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।